Hello, Bacho. Let's read this question. Question says that PP is a type of selection that favors both small sized and large sized individuals. PP eliminates most of the member with mean expression so as to produce two peaks in the distribution of the tract that many leads to the development of the two different populations. Identify PP. इस क्वेश्चन में कहा गया है पीपी एक टाइप ऑफ सिलेक्शन है तो फेवर क्या करता है स्मॉल साइज और लार्ज साइज इंडिविजुअल को। इस पीपी की वजह से क्या हुआ है जो इंटरमीडिएट साइज के पॉपुलेशन थे या इंडिविजुअल्स थे वो एलिमिनेट हो गए हैं पूरी तरीके से और हमें दो डिफरेंट पीक्स दिखते हैं जो एक स्मॉल साइज और एक लार्ज साइज इंडिविजुअल को शो करता है। इस डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे पॉपुलेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग की कंसेप्ट होगा। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करती है, वो इंडिविजुअल्स जो आगे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और अपने दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ एडेप्टेशंस लाते हैं और कुछ अपने अंदर जीन फ्रिक्वेंसीज में चेंज करते हैं। तो इस तरह से उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है और वही आगे इवॉल्व होते हैं। तो जैसा कि इस पॉपुलेशन में दे रखा है पीपी साइज दो डिफरेंट पीक्स शो करता है ग्राफ में। पीपी ये ग्राफ हो गया, इसमें दो डिफरेंट पीक शो कर किए गए हैं पीपी ने इस तरह से। ये और ये एक शो कर रहा होगा स्मॉल साइज पॉपुलेशन को और एक शो कर रहा है लार्ज साइज पॉपुलेशन को। तो इसकी वजह से क्या हुआ ये पीपी शो कर रहे हैं स्मॉल साइज और लार्ज साइज पॉपुलेशन को। इंटरमीडिएट इसमें डिस्टर्ब होगा, जो इंटरमीडिएट साइज के होंगे वो नहीं रहे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ केवल नेचुरल सिलेक्शन किसका हुआ स्मॉल साइज पॉपुलेशन का लार्ज साइज पॉपुलेशन का। ऐसे ही सिलेक्शन को नेचुरल सिलेक्शन को कहते हैं हम डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसी को हम कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन ए डायरेक्शनल सिलेक्शन। अदर ऑप्शन देख लेते हैं जैसे कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन वो होगा जो एक ही स्टेबल पॉपुलेशन जो प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन रही होगी वही आगे चलती रहेगी, यानी कि कोई भी नो चेंज। वेरिएशन जिसमें मिनिमम होगा, वेरिएशन मिनिमम होगा या फिर कोई वेरिएशन उसमें नहीं होगा और वही पॉपुलेशन आगे चलती रहेगी, उसी का नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो ऐसी नेचुरल सिलेक्शन को हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन वो होगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो स्मॉल या फिर लार्ज या फिर इंटरमीडिएट। ऐसे फिक्स डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शनल में एक वेरिएशन रहेगा, वेरिएशन जो हुए होंगे उसमें से एक पर्टिकुलर जीन पूल को ही वो फॉलो कर रहा होगा और उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ऐसे क्या होंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन एक ही डायरेक्शन में। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ऑप्शन ए डिसरप्टिव सिलेक्शन। This is the overall explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.